सोचो, अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो क्या आप अमीर हो? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा यस। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है, अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में है तो हो सकता है हर साल आपका पैसा चुप चुप के कम होते जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 4 एसेट बताऊंगा जो आपके पैसे को सिर्फ सेफ ही नहीं रखते बल्कि उसको आपके लिए काम पे लगा देता है। वीडियो की एंड तक आपको समझ में आ जाएगा, अमीर लोग बैंक बैलेंस से नहीं एसेट से अमीर बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है मित्रा फिनेक्स पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। बैंक आपको हर साल 4 से 5% का इंटरेस्ट देता है, लेकिन इन्फ्लेशन 6 से 7% चल रहा है। मतलब नंबर लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन उस पैसे का जो परचेसिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आज जो चीज 5 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, हो सकता है 10 साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए 9 से 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़े। इसीलिए बैंक अकाउंट जरूरी है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं, इमरजेंसी फंड रखने के लिए, मंथली एक्सपेंस रखने के लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स पूरा करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए एसेट चाहिए। एक सेकेंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ बैंक पार्किंग है, डेस्टिनेशन नहीं। सबसे पहला एसेट है इक्विटी, मतलब बिजनेस में ओनरशिप। आज के टाइम में इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। सोचो, अगर इंडिया की टॉप कंपनीज ग्रो करती है तो आप भी उनकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने इन्फ्लेशन को बीट किया है। लेकिन याद रखिए, इक्विटी शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना टाइम पीरियड आप इसको दीजिएगा, कंपाउंडिंग का पावर आपको उतना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से सैलरी आते ही उसका कुछ हिस्सा एसआईपी में इन्वेस्ट करना एक पावरफुल हैबिट बन सकती है। रिच लोग सैलरी सेव नहीं करते, सैलरी को एसेट में कन्वर्ट करता है। यही डिफरेंस है। गोल्ड का नाम सुनते ही हम लोग ज्वेलरी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर गोल्ड को फैशन नहीं, इंश्योरेंस मानते हैं। जब मार्केट गिरता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड आपका पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, गोल्ड का पर्पस आपको करोड़पति बनाना नहीं, गोल्ड का पर्पस है आपकी एसेट को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में रखना एक बैलेंस अप्रोच हो सकता है। अब बात करते हैं उन एसेट की जो हर महीना इनकम ला सकती है। एग्जाम्पल के लिए रेंटल इक्विपमेंट, वेंडिंग मशीन, कॉमर्शियल व्हीकल या कोई छोटा बिजनेस। ये एसेट एक बार सेटअप होता है और उसके बाद रेगुलर कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। डिफरेंस समझिए, एक तरफ लेटेस्ट आईफोन और दूसरी तरफ ऐसा एक बिजनेस जो हर महीना पैसा कमा कर दे। दोनों में से वेल्थ कौन बनाएगा? जवाब आपको पता है। एक सिंपल रूल, जो चीज हर महीना पैसा लाए वो एसेट है, जो हर महीना पैसा मांगे वो लायबिलिटी है। अपनी नॉलेज को एसेट बनाओ, ये मेरा सबसे फेवरेट एसेट है और शायद सबसे पावरफुल भी। अगर आपको कोई स्किल आती हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, कोडिंग, टीचिंग, फाइनेंस, कुकिंग या कोई भी नॉलेज, तो सिर्फ जॉब में उसे यूज मत करो। उस नॉलेज को डिजिटल एसेट बनाओ, जैसे कि यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, टेम्पलेट्स, कंसल्टिंग या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट। एक बार मेहनत और बार बार इनकम। इसीलिए नॉलेज सिर्फ एक पावर नहीं है, आज के जमाने में एसेट भी है। अब सवाल आता है, शुरू कहां से करें? इसके लिए आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। पहले आप अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लीजिए। उसके बाद हर महीने का एसआईपी सेटअप कर दीजिए। आपका पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद आपकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव कीजिए। फ्यूचर में कैश फ्लो एसेट बिल्ड कीजिए। यही सीक्वेंस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। आज से ही एक हैबिट चेंज कीजिए। सैलरी आते ही पहले खुद को पे कीजिए, मतलब इनकम का एक हिस्सा सीधा एसेट में इन्वेस्ट होना चाहिए और जो बचे उससे एक्सपेंस मैनेज कीजिए। यही हैबिट आज नहीं 10 से 15 साल बाद आपका फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। याद रखिए, बैंक अकाउंट आपको सिक्योरिटी देता है, लेकिन एसेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं, हर महीने में लिया गया सही डिसीजन से बनती है। अगर आज की वीडियो में कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए इन 4 एसेट में से आप सबसे पहले कौन सा एसेट में इन्वेस्ट करना चाहोगे।
पर्सनल फाइनेंस को सिंपल हिंदी में सीखने के लिए मित्र नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।